चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का चित्रालेख रेख या पिक्टोग्राफ, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। ठीक है, PICTOGRAPH पिक्टोग्राफ कहते हैं, या इसी को हिंदी में कहते हैं चित्रालेख। यानी चित्रालेख क्या होता है? जब आंकड़ों को हम लोग चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज? जब आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? चित्रारेख। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि चित्रारेख क्या होता है या पिक्टोग्राफ क्या होता है, तो क्या कहेंगे कि जब आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो आंकड़ों को चित्रों द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे इसमें प्रश्न आएंगे, क्या क्या इस चित्रारेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई प्रश्न आएगा तो वो प्रश्न इसी तरह से रहेगा। कक्षा के 30 विद्यार्थियों से उनके प्रतिदिन स्कूल आने के साधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी क्या है? प्राप्त की गई। यानी स्कूल विद्यार्थी जो है क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं तो कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, सार्वजनिक बस से जा रहा है, कोई स्कूल बस से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, तो कोई पैदल जा रहा है। तो वो जानकारी दी गई है। ठीक है, आपको इसी का पिक्टोग्राफ बनाना है। इसी का क्या है? पिक्टोग्राफ बनाइए। यानी यहां से यहां तक ये प्रश्न है। ये क्या है? प्रश्न है। प्रश्न में इतनी जानकारी दी रहेगी। मोटरसाइकिल से कितने लोग जा रहे हैं? 4 लोग। सार्वजनिक बस से कितने लोग जा रहे हैं? 5 लोग। स्कूल बस से कितना जा रहे हैं? 11 लोग। साइकिल से जा रहे हैं 3 लोग। अब पैदल कितने लोग जा रहे हैं? 7 लोग। ठीक है, तो इसी का हमको क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ। तो प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न समझ रहे हैं क्या है? प्रश्न समझ रहे हैं? तो देखिए, पहले प्रश्न समझ लीजिए कि प्रश्न कैसे दिया रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न कैसे दिया रहेगा समझ में आया? कि 30 विद्यार्थी से प्रतिदिन स्कूल कैसे जाते हैं उसके बारे में सूचना दी गई है। क्या सूचना दी गई है? मोटरसाइकिल से 4 लोग जाते हैं, सार्वजनिक बस से 5 लोग जाते हैं, स्कूल बस से 11 लोग जाते हैं, साइकिल से 3 लोग जाते हैं, और पैदल 7 लोग जाते हैं। तो हमने ये देखा कि पिक्टोग्राफ कहते किसे हैं। पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं? जब आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित करते हैं? चित्रों द्वारा। ठीक है, चित्रों द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित कर दिए, उसी को हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। तो प्रश्न तो हमें समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि पिक्टोग्राफ माने आंकड़ों का चित्र बनाना। ठीक है, अब चित्र बनाना का मतलब मोटरसाइकिल का चित्र बनाना, सार्वजनिक बस का चित्र बनाना, स्कूल बस का चित्र बनाना, साइकिल का चित्र बनाना, पैदल का चित्र बनाना। पैदल, ये सब तो बहुत कठिन है। तो सबसे आसान चित्र हमारे लिए या तो हम सब गोला मान ले, या तो चौकोर मान ले। पेड़ उड़ आ गया तो पेड़ तो मान लीजिए ऐसे ऐसे बना सकते हैं ना। फूल भी आ गया तो फूल मान लीजिए ऐसे ऐसे बना सकते हैं। फूल तो आसान है। अगर कहीं फूल का जिक्र हुआ तो ऐसे बना देंगे, पेड़ का जिक्र हुआ ऐसे बना दिया। अब मोटरसाइकिल का जिक्र है तो हम मोटरसाइकिल बनाएंगे? मोटरसाइकिल तो बनाएंगे नहीं, कौनो एक ठो निशान बना दे। ठीक है, तो अच्छा, इसमें मोटरसाइकिल का चित्र कहाँ बनाना है? हमें विद्यार्थियों की संख्या चित्र में दिखाना है ना। गड़बड़ हो गया। मोटरसाइकिल का तो बनाना नहीं, हमें विद्यार्थियों को दिखाना है। तो विद्यार्थी को बनाने का मतलब कि अब हम विद्यार्थी लड़का तो बनाएंगे नहीं। अब लड़का बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। ठीक है,
तो सबसे बढ़िया गोल का मतलब बना दे, हम गोल बना दे, चौकोर बना दे, कहीं अगर फूल रहेगा तो फूल की तरह बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करें कि हम विद्यार्थियों की संख्या को कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है गोला बनाना, चौकोर बनाना। कहीं पेड़ है तो ऐसे बना दीजिए, वो पेड़ की तरह लगने लगा। कहीं फूल है तो ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब विद्यार्थी है तो विद्यार्थी थोड़ा बनाए जाएंगे, हम लड़का बनाएंगे तब तो लड़का बना ले। हम गोला कोई निशान बनाते, बताइए कौन सा निशान बनाए, गोला या चौकोर? गोला। चलिए, तो देखिए विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, हम एक गोला के बराबर एक विद्यार्थी मान सकते हैं ना, बराबर एक विद्यार्थी, ठीक है। इतना हम मान लें, एक गोला माने क्या हुआ, एक विद्यार्थी। एक गोला का मतलब क्या विद्यार्थी? अगर कहीं विद्यार्थी बहुत ज्यादा होते, 100, 200, 400, तो अपने हिसाब से मानते। जैसे मान लीजिए 100 विद्यार्थी होते, मान लीजिए कहीं 100 विद्यार्थी दिखाना है, पहले ही समझ लीजिए, तब नहीं तो उसे में कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पर 11 एक विद्यार्थी के लिए एक गोला हम मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितना है, 3 गोला, अधिक से अधिक 11 गोला। 11 गोला तो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले पैमाना मानते हैं। क्या मानते हैं? पैमाना। तो पिक्टोग्राफ बनाने में सबसे पहला काम पैमाना, ठीक है। जैसे पैमाना का मतलब एक गोला का मतलब एक विद्यार्थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, ये जो वाहन है उनको एक कॉलम में रख देते हैं, वाहन को एक कॉलम में और विद्यार्थियों की संख्या को एक कॉलम में, ठीक है। फिर कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कॉलम, या इसे कहेंगे स्तंभ, ठीक है। उसके बाद जो संख्या है चित्र द्वारा क्या दिखा देंगे? संख्या दिखा देंगे। चित्र द्वारा क्या दिखा देंगे? संख्या। हमारा पिक्टोग्राफ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो 3 काम हमें करना है। क्या क्या काम करना है? पहला काम करना है पैमाना मानना। प्रश्न तो हमारे सामने है। अब प्रश्न हल करने जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पैमाना मानेंगे। क्या मानेंगे? पैमाना मान लिए। हमने पैमाना देखा कि विद्यार्थी सबसे कम है 3 और सबसे ज्यादा है 11। तो एक गोला का मतलब एक विद्यार्थी अगर मान लें तो 11 गोला बनाना बहुत कठिन काम नहीं है। तो हम एक विद्यार्थी को एक गोला मान लिए। उसके बाद कॉलम बनाएं, ठीक है। कॉलम में क्या क्या है देखिए, एक है साधन का है, किस किस साधन से जाते हैं उसका कॉलम बना लिए, और दूसरा कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या का, कितने विद्यार्थी जाते हैं, तो दूसरा कॉलम हमने विद्यार्थियों की संख्या का बना लिया। अब कॉलम बनाने के बाद अंतिम काम हमारा होता है चित्र बनाना। चित्र बना लिए, हमारा पिक्टोग्राफ बनके तैयार हो गया। अब चित्र बनाने के लिए मोटरसाइकिल से अब देख देख के बनाना। मोटरसाइकिल में से कितने लोग जाते हैं? 4 लोग। एक विद्यार्थी मतलब एक गोला, तो 4 विद्यार्थी मतलब कितने गोला? मोटरसाइकिल के सामने कितने गोला बना दें? 4 गोला। समझ गए? अब देखिए सार्वजनिक बस से कितने लोग जाते हैं? 5 लोग। तो कितने गोला बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। अब देखिए स्कूल बस से कितने लोग जाते हैं? 11 लोग। कितने गोला बनाएंगे? 11 लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 गोला हो गया, ठीक। अब साइकिल से कितने लोग?
कितने गोला बनाएंगे? 1 2 3। ठीक। अब पैदल कितने लोग गए? 7 लोग। तो कितने गोला बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो यही हमारा पिक्टोग्राफ हो गया। यह जो है यह क्या है? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ माने चित्रारेख। यह है पिक्टोग्राफ। बस हमारे सामने प्रश्न में यह दिया है, दो का इसको एक कॉलम में, ऊपरा वाले को एक कॉलम में, नीचवा वाले को एक कॉलम में पैमाना मान के फिर चित्र बना दीजिए। यहाँ पर 4 चित्र बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 5 चित्र, यहाँ पर 11 चित्र, यहाँ पर 3 चित्र, यहाँ पर 7 चित्र। तो हमें तो नहीं लगता कि बहुत कठिन हुआ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में प्रश्न में दिया है कि कक्षा के 30 विद्यार्थियों से उनके प्रतिदिन स्कूल आने के साधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है। यानी कक्षा के 30 विद्यार्थी हैं जो स्कूल किन किन साधनों से आते हैं वो हमें दिया है। क्या क्या दिया है? मोटरसाइकिल से 4 लोग, सार्वजनिक बस से 5 लोग, स्कूल बस से 11 लोग, साइकिल से 3 लोग और पैदल 7 लोग। तो इसी का हमको कह रहा है कि प्राप्त सूचना का पिक्टोग्राफ बनाइए। तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए है जो दोनों लिखा है, एक कॉलम में साधन लिख दें, ठीक है, यानी जोने जोने से जाते हैं, और दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या। इसमें चित्र हमारा बनाना मेन है। तो चित्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा विद्यार्थी 11 है, यानी कोई एक विद्यार्थी को एक चित्र मान ले तो हमारा पैमाना बन जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? पैमाना बनाते हैं। पैमाना बना लिए, एक विद्यार्थी बराबर क्या है? एक गोला। ठीक है। अब क्या करते हैं? कॉलम बनाए। तो कॉलम बना लिए, एक कॉलम साधन का, एक कॉलम विद्यार्थियों की संख्या का। उसके बाद चित्र बना दीजिए, संख्या के हिसाब से चित्र बना दीजिए। मोटरसाइकिल से कितने लोग? 4 लोग, 4 गोला। सार्वजनिक बस से कितने लोग? 5 लोग, 5 गोला। स्कूल बस से कितने लोग? 11 लोग। कितने गोला? 11। साइकिल से कितने लोग? 3 लोग, 3 गोला। पैदल कितने लोग? 7 लोग, तो 7 गोला। ठीक है। तो ये बताइए मुझे, अगर कोई आंकड़ा आपके पास दिया है, ठीक है, तो पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? पैमाना। दूसरा काम क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे। ठीक। और तीसरा काम क्या करेंगे? चित्र। ठीक है। अगर यहीं पर कहता कि एक फूलों के बगीचा में विभिन्न तरह के फूल दिए गए हैं, यहाँ पर गुलाब, चंपा, चमेली, ठीक है, और सब और फूल दिए रहते, तो यहाँ पर चित्र फूल के लिए हम थोड़ा सा दूसरा चित्र मान लेते। मान लीजिए ऐसे मान लेते। ऐसा नहीं है कि गोला मानेंगे तो गलत हो जाएगा। हमको कुछ नहीं समझ में आया, हम सबके लिए गोला बना दें। क्या बना दें? गोला बना दें, तब वो सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ये नहीं होता है कि फूल बनाना, फूल रहे थोड़ा सा फूल की तरह रहता है तो थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगता है, ये नहीं कि गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा। फूल को गोला मान लेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे फूल बनाना आसान है, अब जैसे आदमी, अब देखिए, अब विद्यार्थियों की संख्या हमने गोला मान लिया, तो गोला माने विद्यार्थी तो होते नहीं। विद्यार्थी कम से कम लड़का की तरह बनाना चाहिए ना। हम नहीं बनाने जाएंगे, हम क्या करें? मेहनत करने जाए, हम नहीं करेंगे, इसका मतलब हमारा गलत हो जाएगा। फूल हम ऐसे नहीं बनाएंगे, फूल को भी गोला मान लेंगे। फूल को भी क्या मान लेंगे? गोला मान लेंगे। एक फूल बराबर एक गोला। ठीक है। तो पैमाना अपने हिसाब से हम मान लेंगे। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो उस आंकड़ों से अगर आपको कहा जाएगा कि पिक्टोग्राफ बनाइए, चित्रारेख बनाइए, तो बना लेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या करेंगे? पैमाना मानेंगे। पैमाना मानेंगे, जिस हिसाब से आंकड़े दिए रहेंगे उस हिसाब से हम पैमाना मानेंगे। और फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर साधन है स्कूल बस और विद्यार्थियों की संख्या,
तो हमारा पर पहला कॉलम है यातायात के साधन का और दूसरा कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या। तो कॉलम बनाने के बाद सबसे अंतिम काम हम क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए एक गोला बराबर एक विद्यार्थी हमने मान लिया है, तो 9 विद्यार्थी के लिए कितने गोले बनाने पड़ेंगे? 9। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पिक्टोग्राफ या चित्रारेख किसे कहते हैं, चित्रारेख किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? आंकड़ों को चित्रों द्वारा दिखाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? चित्रारेख या पिक्टोग्राफ। यानी आंकड़ों को चित्रों द्वारा दिखाना ही क्या कहलाता है? आंकड़ों को चित्रों के रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफ। तो अब तो हमें लगता है कि अब ये आंकड़े दिए रहेंगे तो आप पिक्टोग्राफ बना लेंगे। ठीक है। ये आंकड़ों में कहीं फूल रहेगा, कहीं पेड़ रहेगा, कहीं किताबें रहेंगी, कहीं अलमारी रहेगा, यही ना रहेगा। जहां मोटरसाइकिल है, सार्वजनिक बस है और ये संख्या अलग अलग रहेगी, तो उससे तो घबराना नहीं है। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास संख्या थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, ठीक है, हम समझाने के लिए आप लोग ये आंकड़ा लिखे रहिए जो कि बाद में काम दे। मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पर 40 होता, यहाँ पर 55 होता, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 60 होता और यहाँ पर मान लीजिए 30 होता और यहाँ पर मान लीजिए 40 होता। ठीक है। तो अगर संख्या थोड़ा सा ज्यादा होता, मतलब मोटरसाइकिल से जाने वाले 40 लोग हो जाते और सार्वजनिक बस से जाने वाले 55 लोग हो जाते, स्कूल बस से जाने वाले 60 लोग और साइकिल से जाने वाले 30 लोग और पैदल जाने वाले 40 लोग। तो आप लोग कहेंगे अभी गुरुजी ने ये बताया है एक विद्यार्थी बराबर एक गोला, तो हम लोग 55 गोला तो बनाते रहेंगे, कहाँ हटेगा? तो पैमाना तो हमको अपने हिसाब से मानना है, अपने सुविधा अनुसार मानना है। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन है? 60। तो कितना गोला आसानी से आप बना सकते हैं? 4 ठो 6 ठो 10 ठो तो बना ही सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन है? 60। तो 60 में मान लीजिए हमें 10 गोला बनाना है, तो कितने से भाग देंगे? 6 से। तो 6 भागे 10 बराबर कितना? 10। अगर मान लीजिए यहाँ पर पैमाना क्या मानना पड़ेगा? पैमाना मानना पड़े एक गोला बराबर 10 विद्यार्थी। ठीक है। अब जो 60 है उसको हमने 10 में बदल दिया, 10 गोले में बदल दिया। 10 गोले का मतलब एक गोला में एक गोला बराबर कितने विद्यार्थी कर दिए? 6 विद्यार्थी। अगर कोई कहेंगे नहीं गुरुजी हम जो ना सोचा थे कि इसको भी 50 कर दें, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है इसको 50 कर दें, 50 करने का मतलब कि देखिए सब में 10 से भाग चला जा रहा है, तो हम 10 से भाग दे दें तो 6 आएगा। यानी एक गोला बराबर 10 विद्यार्थी मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते। ठीक है। तो ऐसा कोई पैमाना मान लीजिएगा जिससे सब में भाग चला जाए, आसान हो जाए। बात समझ में आ रही है? जैसे एक पैमाना बराबर हमने मान लिया 60 है, तो कितने से भाग दिए? 10 से भाग दिए। तो एक गोला बराबर 10 विद्यार्थी मान लिए, तो मुझे बताइए 40 विद्यार्थी के लिए कितने गोले बनाने पड़ेंगे? 4। सार्वजनिक बस से कितने लोग जा रहे हैं? 50 लोग। कितने गोले बनाने पड़ेंगे? 5 गोले। 1 2 3 4 5, 10 पचे 50। स्कूल बस से कितने लोग जा रहे हैं? 60 लोग। तो कितने गोले बनाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए साइकिल से कितने लोग जा रहे हैं? 30 लोग। कितने गोले बनाने पड़ेंगे? 3 गोले। पैदल कितने लोग जा रहे हैं? 40 लोग। तो कितने गोले बनाने पड़ेंगे? 4 गोले। ठीक है। तो अगर कहीं
संख्या ज्यादा दी जाए तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि अरे गुरुजी ने तो बताया ही नहीं है, एक विद्यार्थी बराबर एक गोला, मान ली यहाँ तो 100 विद्यार्थी हो गए, तो 100 विद्यार्थी हो तो उसको बांट लीजिए, जहां हम एक विद्यार्थी माने वहां एक गोला बराबर 10 विद्यार्थी मान लीजिए, 5 विद्यार्थी मान लीजिए, 6 से भाग जा रहा है सब में 6 विद्यार्थी मान, वो तो अपने हिसाब से मानेंगे, ऐसा मानिएगा कि सब में भाग चला जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम मान लिए 7 से इसमें भाग नहीं जा रहा है, मान लिए 3 से इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा ही नहीं रहा है, तो ऐसा पैमाना मानिएगा कि सब में भाग चला जाए। बात समझ में आ रही है? तो अगर ज्यादा संख्या रहेगी तब भी भाग दे लेंगे, पैमाना मान लेंगे ना। अब चलिए बताइए हमारा जो पुराना आंकड़ा था, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। पुराने आंकड़े क्या क्या थे हमारे? 4, 5, 11, 3, 7, 4, 5, 11, 3, 7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग बना दे, यहाँ पर पहला तो 4 सही है, दूसरा 5 सही है, यहाँ पर 11 होना चाहिए, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। साइकिल से कितने हैं? 3 सही है, पैदल कितने हैं? 7, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब देखिए ये बात समझ में आ गई, यानी कोई भी आंकड़ा हमारे पास रहेगा, डाटा हमारे पास रहेगा, पिक्टोग्राफ हम बना लेंगे। तो एक प्रश्न आएगा पिक्टोग्राफ बनाइए, क्या आएगा? पिक्टोग्राफ बनाना, पिक्टोग्राफ बनाना, पहला प्रश्न ये आएगा, कहेगा कि पिक्टोग्राफ बनाइए, तो हमने पिक्टोग्राफ बना दिया। दूसरा जो प्रश्न आएगा, पिक्टोग्राफ दिया रहेगा, तो कहाँ? प्रश्न में पिक्टोग्राफ दिया रहेगा और प्रश्न पूछेगा। पिक्टोग्राफ दिया रहेगा, आपको चित्र दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर हम कैसे देंगे, ठीक है। तो अब हम दूसरा सवाल लगाएं, ये तो पहला सवाल था, अब हम लोग दूसरा सवाल लगाएं, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए ये सब पूरा का पूरा प्रश्न में दिया रहेगा, ये पूरा जितना देख रहे हैं पूरा प्रश्न ही है, ये सब आपको चित्र बना के इस तरह से प्रश्न दिए रहेंगे। क्या? पहले तो ये चित्र बना रहा, कक्षा में 30 विद्यार्थियों के स्कूल आने के साधन के संबंध में जानकारी का पिक्टोग्राफ दिया गया है। यहाँ पर लिखा रहेगा जानकारी प्राप्त का पिक्टोग्राफ प्रदर्शित है या पिक्टोग्राफ दिया गया है। वही जो प्रश्न अभी हम लोग पढ़े हैं, उसी प्रश्न में 30 विद्यार्थियों के स्कूल आने के साधन का पिक्टोग्राफ दिया गया है। ये प्रश्न है, ये हल मत समझिए इसको, ये क्या है? प्रश्न है। यहाँ पर ये पिक्टोग्राफ दिया गया है, आपको ये पिक्टोग्राफ दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद इसी पिक्टोग्राफ से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि बताइए साइकिल का प्रयोग कितने विद्यार्थी करते हैं, अधिकतम कितने विद्यार्थी स्कूल बस से जाते हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय यातायात का साधन कौन सा है, पैदल स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और मोटरसाइकिल से कितने लोग जाते हैं। और भी प्रश्न बनेंगे, हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जब हमने पिक्टोग्राफ बनाना सीखा था तो ये जो मोटरसाइकिल के सामने 4 गोले हैं, पैमाना भी लिखा रहेगा, यहाँ देखिए पैमाना लिखा रहेगा, पैमाने से ना पता चलेगा, पैमाना रहेगा 1 गोला बराबर 1 विद्यार्थी, ये पैमाना दिया रहेगा, पैमाने से ना पता चलेगा हमें, तो ये पैमाना भी दिया रहेगा। तो ये बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी स्कूल साइकिल का प्रयोग कितने लोग करते हैं, बताइए। एक पैमाना है, 1 गोला मतलब 1 विद्यार्थी, तो साइकिल के सामने जाइए, 3 गोला है, 1 गोला बराबर 1 विद्यार्थी, तो 3 गोला मतलब कितना विद्यार्थी? 3 विद्यार्थी। तो साइकिल का प्रयोग कितने लोग विद्यार्थी करते हैं?
आ गया इसका उत्तर। अब देखिए कह रहा है अधिकतम कितने विद्यार्थी स्कूल बस से जाते हैं। स्कूल बस कहाँ है, यहाँ पर। एक विद्यार्थी माने एक गोला माने एक विद्यार्थी, तो यहाँ पर कितने गोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गोले हैं। इसका मतलब कितने विद्यार्थी बस से जाते हैं, स्कूल बस से, 11 विद्यार्थी। ठीक है। अब देखिए हमें कह रहा है सर्वाधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है। तो लोकप्रिय साधन क्या हुआ, तो लोकप्रिय साधन तो वही हुआ जिसमें ज्यादा से ज्यादा, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद रहती है उसी से ज्यादा लोग जाते हैं ना। तो लोकप्रिय साधन का मतलब किससे ज्यादा लोग गए, तो सबसे लोकप्रिय साधन, सबसे ज्यादा लोग किससे गए, स्कूल बस से। तो सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, स्कूल बस। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे खराब साधन कौन है, हाँ सबसे खराब, जिससे बहुत कम लोग जाते हैं, सबसे खराब साधन कौन सा है, साइकिल। 1 2 3, यानी साइकिल से जाना लोगों को पसंद नहीं है, स्कूल में साइकिल से जाना लोगों को नहीं पसंद है। तो सबसे खराब साधन कौन सा है, साइकिल। ठीक है। तो ये तो सबसे लोकप्रिय है। अगर हमसे पूछता है कि सबसे खराब साधन कौन सा है, तो क्या कहेंगे, साइकिल। ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है पैदल स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, यानी कितने विद्यार्थी पैदल जाते हैं। देखिए एक विद्यार्थी, एक गोला मतलब एक विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग जाते हैं, 7 लोग। अगला कहता है 7 लोग, यहाँ लिख दीजिए। मोटरसाइकिल से कितने लोग जाते हैं, देखिए 1 2 3 4 लोग। ठीक है। अब इसी में आपसे कहता कि मोटरसाइकिल और सार्वजनिक बस से जाने वाले विद्यार्थियों में की संख्या में कितने का अंतर है। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया ना, कितने विद्यार्थी बस से जाते हैं, बस सार्वजनिक बस से, स्कूल बस से जाते हैं, स्कूल बस वाले 11 हो गए। मोटरसाइकिल से 1 2 3 4 लोग हो गए। सार्वजनिक बस से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। साइकिल से 3 लोग, पैदल 7 लोग। सबसे ज्यादा लोकप्रिय साधन कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा है, स्कूल बस। सबसे ज्यादा लोग जिससे जाएंगे वही ना लोकप्रिय साधन होगा। हमसे ये भी पूछ सकता है कि देखिए थोड़ा पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, इस पिक्टोग्राफ को देखकर जितने प्रश्न बन सकेंगे वो पूछने को हर चीज पूछ सकता है। ये पूछ सकता है 7वां कि मोटरसाइकिल और साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का हमें योग भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है। नहीं पूछ सकता, क्या पूछने उसका मन है, कह देगा कि मोटरसाइकिल से जाने वाले जितने लोग हैं, साइकिल से जाने वाले जितने लोग हैं उनका योग करिए, उनका गुणा अंतर निकालिए, उनका गुणनफल करिए, कुछ कहेगा, कह देगा। तो मोटरसाइकिल से कितने लोग जाते हैं बच्चा, 4 लोग। साइकिल से कितने लोग जाते हैं बच्चा, 3 लोग। दोनों का योग कर दिए, कितना आ गया, 7। अंतर कर दिए, 4 ऋण 3 बराबर कितना आ गया, 1। गुणा कर दिए, 4 गुणे 3 कितना आ गया, 5। ठीक है। तो देखिए पूछने को जब पिक्टोग्राफ दे दिया है, पिक्टोग्राफ की समझ बता दिया है, तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। यही पैमाने में अगर 1 की जगह 10 विद्यार्थी होते तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 की जगह कितना मानते, 40 हो जाते ना। अगर यहाँ पर 7 विद्यार्थी होते तो 7 विद्यार्थी होते तो मोटरसाइकिल एक गोला मतलब 7 विद्यार्थी मान लीजिए, या 5 विद्यार्थी मान लीजिए, तो मोटरसाइकिल वाले में कितने लोग हो जाते हैं,
एक गोला मतलब 5, तो 4 गोला मतलब 1 2 3 4, कितने का गुणा हो जाता? 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाता? 20 हो जाता ना। इसी तरह से साइकिल के लिए बता दीजिए। हाँ, साइकिल में 3 गोले हैं, तो 5 में कितने का गुणा करेंगे? 5 में कितने गुणा करेंगे? 3 का। चलिए पैदल के लिए बता दीजिए। पैदल में 7 गोला है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने का, किसमें कितने का गुणा करेंगे? 5 में कितने गुणा करेंगे? तो कितने लोग पैदल जाते हैं? 35 लोग। तो अगर पैमाने में 1 नहीं रहेगा, मान लीजिए किसी प्रश्न में चित्र आपके सामने आ गया, अगर पैमाने में 1 नहीं है, 1 की जगह 5 विद्यार्थी है, तो वही चीजें 5 का गुणा करके करेंगे। ठीक है, कर लेंगे ना। तो इस पिक्टोग्राफ से कोई भी प्रश्न आएगा, या तो आपको पिक्टोग्राफ बनाने को कहेगा, या तो आप पिक्टोग्राफ दे के कुछ पूछेगा उससे संबंधित, तो कर लेंगे ना। देखिए इस चैप्टर से कई प्रश्न हैं। ठीक है, आइए आपको दिखाएं। देखिए ये 3C में पहला सवाल है, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या दी गई है। मार्च में कितने बेचे गए? 30, अप्रैल में कितने? 50, मई में कितने? 60, जून में कितने? 70, अगस्त में कितने? 40। आंकड़ों का पिक्टोग्राफ बनाइए, जबकि एक पंखे के लिए दिया है, 10 पंखे के लिए इस तरह का चित्र दिया है ना, यानी आपको इस तरह का चित्र बनाना है। इस एक चित्र का मतलब कितने पंखे हो जाएंगे? 10। तो मार्च के लिए कितने पंखे बनाएंगे? 30 है तो 3 पंखे बनाएंगे। अप्रैल के लिए कितने बनाएंगे? 5 पंखे बनाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए ये जो है दूसरा सवाल, जो है दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि हमें ये विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या दिखाई गई है। एक घड़ी मतलब एक घड़ी का चित्र बनाया है, एक घड़ी दिखाया है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरह से बेचा गया है। ठीक है, तो हमें कह रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो इसमें गिनना पड़ेगा, और देखने से लग रहा है रविवार को है ना। और सबसे कम किस दिन है बताइए? कम, हाँ, सबसे कम 4 है, शनिवार को भी 2 दिन है, शनिवार और बुधवार ना। पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई, सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर जितनी घड़ी है 5 6, इन सबको जोड़ देंगे अलग अलग घड़ी को। ठीक है, और कह रहा है कि किस दिन बिक्री सबसे कम हुई और कितनी बिक्री हुई। ठीक है, तो किस दिन सबसे कम हुई देख लीजिए चित्र में। ठीक है, और देखिए क्या रहा है, यदि एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई, तो रविवार को कुल कितनी बिक्री हुई? एक रविवार को कितनी घड़ी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घड़ी है। एक घड़ी कितने का बेच रहा है? 200 का। तो 9 घड़ी कितने को बेचेगा? 200 में कितने का गुणा करेंगे? 9 2 9 1800। ठीक है, उसी तरह से ये देखिए तीसरा है, ये पिक्टोग्राफ बनाना है, कर लेंगे। ये चौथा है, देखिए प्रश्न पूछा है फिर वही, ये विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए मंगलवार को कितने शिक्षार्थी थे। मंगलवार को देखिए गिनिए, एक शिक्षा, इसका मतलब है 20 विद्यार्थी, यानी 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो मंगलवार को देखें हम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में कितने का गुणा करेंगे? 20 का। था 20 सत्ते कितने हो गए? 140। अब इसमें क्या पूछ रहा है, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? ठीक है, तो कर लेंगे ये सब। चलिए ये देखिए क्या है, एक सप्ताह में 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। कितने विद्यार्थी हैं? 35 विद्यार्थी। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। ठीक है,
तो देखिए इसमें ये दिखाया गया है, ठीक है। दिखाया गया सोमवार को कितने हैं। एक देखिए ये सिंबल मांगना है कि एक इस चित्र का मतलब क्या है, 5 विद्यार्थी। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 35। कितने हैं, 35। तो इस तरह से दिखाया सोमवार को, मंगलवार को इतने इतने। हमसे पूछा है किस दिन मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। मंगलवार को देखिए, तो मंगलवार को कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है 5 विद्यार्थी, तो 7 है, तो इसका मतलब 7 में कितने का गुणा करेंगे, 5 का करेंगे। 7 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 35। यानी मंगलवार को कितने विद्यार्थी हो गए, 35। क्योंकि एक चिन्ह का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 5 विद्यार्थी, तो 7 ठो है, तो 7 बच्चे कितना हुआ, 35। अब हमसे कह रहा है मंगलवार किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। पूर्ण उपस्थिति माने टोटल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए एक सप्ताह में क्या विद्यार्थी आए हैं, 35 विद्यार्थी। तो 35 विद्यार्थी सोमवार को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें भी कितने हो गए, 35 हो गए कि नहीं। 7 गुणे 5 करेंगे, इसमें भी 35 हो गए। और किसी दिन है 1 2 3 4 5 6 7, शुक्रवार को भी 7 बचे 35 हो गए। 1 2 3 4 5 6 नहीं, बस 3 दिन है। किस दिन, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, ठीक है। अब किस दिन सबसे कम उपस्थिति रही, किस दिन सबसे कम आए हैं, शनिवार को। शनिवार को 3 मतलब 3 गुणे 5 कितना हो गए, 15, ठीक है। बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुधवार को देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 में कितने का गुणा करेंगे, 5 का। 5 बचे 25, कितने हो गए, 5 गुणे 5 यानी कितने हो गए, 25, ठीक है। कर लेंगे इस तरह से, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कर लेंगे ना, चलिए।